स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी सीरीज आंसर राइटिंग इन 7 मिनट्स। कल हमने जीएस का एक टॉपिक डिस्कस किया था, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और आज है सोशियोलॉजी डे और यहाँ पे एक सोशियोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन अगेन मैंने पेपर 1 2022 से उठाया। ये लेटेस्ट पेपर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये ट्रेंड कैसे चल रही है पेपर्स के अंदर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से काफी सिंपल है, डायरेक्टली फैक्चुअल है। लेकिन फैक्चुअल के साथ साथ आप एक चीज नोट करोगे, इसने इंडियन कंटेक्स्ट इसने पूछा यूसेज कब करना और विद एग्जांपल्स। तो इसका मतलब जो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी एक बड़ा ही रेडेंडेंट टॉपिक पढ़ाया जाता था और 99.4% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस नेवर कंप्लीटेड दिस टॉपिक, टच ही नहीं किया। मैंने खुद जब कोचिंग की थी तब भी नहीं पढ़ाया गया था और आज भी एक सेम एस्पेक्ट है और बहुत रेडेंडेंट पढ़ाया जाता है। इधर भी आज एक एप्लीकेशन ओरिएंटेशन है यहाँ पे। एंड दिस चैप्टर आई ऑलवेज से इज मोस्ट स्कोरिंग एज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट इवन स्टडी दिस चैप्टर एंड दोज हु स्टडी दे हैव स्टडीड इट ओनली इन अ कन्वेंशनल मैनर विदाउट एप्लीकेशन। एंड व्हेन द क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन कम्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दोज पीपल हु हैव अप्लाइड इट एंड स्टडीड दिस दे गेट अ फ्लैम्बॉयंट मार्क्स इन इट। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स, ब्रिंग आउट देयर कंडीशंस, कब वो टेक्निक्स यूज करनी है, विद सुटेबल एग्जांपल्स। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होगा, एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लेना इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट। इंट्रोडक्शन में मैं डिफाइन करूंगा कि सैम्पलिंग क्या होती है। बॉडी के अंदर बताएंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसकी सारी टेक्निक्स विद एग्जांपल्स। और कंक्लूजन के अंदर बताएंगे कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर गोल क्या होता है, कब ये यूज की जाती है, ये इधर बताया, लेकिन ये क्यों यूज की जाती है वो मैं कंक्लूजन में बताऊंगा। Before, just a small announcement, our sociology batch is starting. As you all know, many of you would have already taken the admissions as well. But by chance अगर आपको sociology बड़े simple manner में समझनी है, जहाँ पे sociology को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े, और एक ऐसा बैच जहाँ पे आंसर राइटिंग, मेंटरशिप और कांस्टेंट मेंटरशिप बैच खत्म होने के बाद भी आपके पास रहे ता जिंदगी, जब तक शायद मैं एग्जिस्ट करूं इस वर्ल्ड के अंदर, तो दिस इज द बैच। Because you would always, once a student, I believe, always remains a student. So if you are interested, you can join this if you are having a sociology as your optional. But introduction के अंदर हम sampling define करेंगे। Sampling क्या होती है? Sampling refers to an exercise where a part of the population is selected and studied in order to develop a general understanding about population. मैं रिपीट कर देता हूं, लिख लेना ये डेफिनेशन, क्योंकि लैंग्वेज भी आनी जरूरी है। इस आंसर राइटिंग सेशन का मेरा गोल सिर्फ समझाना नहीं है। आई ऑल्सो वांट टू गिव यू दो स्टैंडर्ड आंसर्स, स्टैंडर्ड इंट्रो एंड बॉडी, सो दैट यू कैन राइट दैट एंड यू कैन कीप इट एंड यूज इट व्हेन द टाइम और व्हेन द नीड अराइजेस। सैम्पलिंग, आई रिपीट, इज एन एक्सरसाइज वेयर द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड in order to develop a general understanding over the entire population. एक बड़ी ये 5 पॉपुलेशन है, इनमें से 3 लोगों को हमने पढ़ा ताकि इन 5 के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके। सैम्पलिंग और इंट्रोडक्शन में एक और लिखना, ब्रॉडली द सैम्पलिंग टेक्निक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ताकि हम क्वेश्चन तक ले आए नॉन प्रोबेबिलिटी। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बॉडी का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग largely refers to a sampling technique where the sample does not carry equal probability. The population does, every part of the population does not carry equal probability to become a part of a sample. The goal of the non-probability sampling is to largely develop a more deeper understanding rather than to provide general theories. There are various techniques through which this sampling can be practiced. This exercise of sampling can be conducted. Those are convenience sampling. Convenience sampling is one sampling where a particular sample is selected because it is accessible to the researcher. For example, this sampling is largely selected when the researcher largely wants to conduct the research in a prompt time. Conditions पूछे हैं तो ये लिखते चले जाना प्लीज। अगर कभी रिसर्चर का गोल है कि जल्दी मुझे रिसर्च करना है, तो वो जो कन्वीनियंट सैंपल होता है वो स्टडी करना स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, many times we see the TV interviews which are conducted when randomly selected. It is largely those people are having more chances who largely are closer to the interviewer.
Purposive sampling. The sample itself the technique itself says, the technique itself says purposive sampling is a sampling where the researcher selects a particular sample इन विद अ पर्पस, एक पर्पस है इसलिए उसे सेलेक्ट किया गया है। तो यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्सरसाइज की गई, आप जानबूझ के किसी एक पर्टिकुलर सैंपल को सेलेक्ट करते हो ताकि किसी चीज को प्रूव करना। फॉर एग्जांपल, हालांकि डरखाइम ने ऐसा कोई सैंपलिंग नहीं किया, बट आई एम जस्ट टेकिंग दिस गाइस एग्जांपल हियर in order to make you understand. For example, many times some samples are selected in order to falsify a theory. So purposive sampling is largely undertaken in order to prove something. कब यूज की जाती है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी चीज को प्रूव या डिसअप्रूव करना हो तब ये purposive sampling सेलेक्ट की जाती है। For example, certain data are selected in order to prove the hypothesis which one has created. Snowball sampling. As the name suggests, snowball sampling is a non-probability sampling technique where the initial sample is selected on the basis of either the purpose, convenience or any other technique. But the later samples largely are the result of references given by the sample which you are studying. तो मैंने एक सैंपल को स्टडी किया और उसी सैंपल से मुझे आगे के सैंपल मिलते चले जाते हैं कि सर आप वहां जाके इनको भी पढ़ लो, इनको भी पढ़ लो, इनको भी पढ़ लो। ये कब स्टडी किया जाता है? जब when you are not having a clear population. Snowball sampling तब यूज किया जाता है when it is difficult to identify the population which one should study, especially in the controversial issues such as domestic violence, drug abuse या फिर कुछ ऐसे issues जहां पे डेटा ओपनली अवेलेबल नहीं होता है आपके पास। Accidental sampling. Accidental sampling is a sampling where the samples are selected merely as an accident. Accidental sampling is conducted when the goal of the research is to study educate number of people in order to establish a particular or understand a particular phenomena. For example, a researcher standing outside the mall and select the sample accidentally those people who are coming के हर 10वां बंदा जो आएगा उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। इट्स मियरली एन एक्सीडेंट। और यहाँ पे गोल क्या है कि सुटेबल नंबर ऑफ लोगों को कवर करो ताकि हमें पता चले कि लोग सपोज मॉल क्यों आ रहे हैं, क्या टाइम में आ रहे हैं, क्या खरीदने आ रहे हैं, क्या विंडो शॉपिंग कर रहे हैं कि नहीं। कोटा सैंपलिंग, यहां पे पूरी पॉपुलेशन को कुछ कोटास पॉपुलेशन को अरेंज किया जाता है। कोटा सैंपलिंग टेक्निक इज अ टेक्निक वेयर द रिसर्चर लार्जली डिटरमाइंस द सैंपल साइज। अगर मैं रिसर्चर हूं, मैं सैंपल साइज डिटरमाइन कर लेता हूं कि मुझे 100 सैंपल सेलेक्ट करना है, बट द एग्जैक्ट सिलेक्शन ऑफ सैंपल हियर डिपेंड्स अपॉन द पीपल हु आर अपॉइंटेड बाय दिस रिसर्चर इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डेटा। तो मैंने 10 लोगों को अपॉइंट कर लिया कि भैया 200 सैंपल चाहिए, तुम 50 सैंपल लेके आओगे, तुम 50 सैंपल लेके आओगे। अब किसको सेलेक्ट करना है वो इन लोगों के ऊपर निर्भर करता है जब वो ग्राउंड पे जाते हैं। ये नॉर्मली हम देखते हैं कि कई बार हम करते हैं ना एंट्री क्लोजेस, तो 50 लोगों की एंट्री आ गई, क्लोज हो गया वो। तो यहां पे क्या हो रहा है, कोटा बना लिया कि 100 के बाद में हम नहीं लेंगे इसके अंदर कोई भी एस्पेक्ट को या कोई भी लोगों को। अब इसके अंदर कंक्लूजन क्या होना चाहिए? Non-probability sampling technique is the result of non-positivist methodologies, as the goal in the non-probability sampling technique is to provide us an understanding of a particular phenomena rather than having a goal of giving universal laws when compared to probability sampling. इस तरीके से कंक्लूड करो ताकि थियोरिटिकल ओरिएंटेशन आए आपके रिसर्च आपके आंसर में। तो हमने सैम्पलिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट किया, क्वेश्चन की डिमांड को तहे दिल से हर एस्पेक्ट में एग्जाम्पल के साथ कब यूज करना है फुलफिल किया, और हमने कंक्लूड किया एक थियोरिटिकल अप्रोच से। अब आपके पास कोई स्कोप नहीं बचता कि आपके मार्क्स, एग्जामिनर के पास स्कोप नहीं बचता कि आपके मार्क्स काटे जाए। और ऐसे अगर सिंपल स्ट्रक्चर्ड मैनर में सिर्फ आंसर राइटिंग ही नहीं, पूरा कंटेंट पढ़ना है। क्योंकि दोस्त एक चीज समझो, मानो एक आप पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर के अंदर मैं आपको पहले क्लाइमेक्स बता दूं, बीच में स्टार्ट करूं, फिर स्टार्ट से स्टार्ट करूं, आपको समझ में नहीं आएगी पूरी कहानी। और ज्यादातर सोशियोलॉजी ऐसे ही पढ़ाई जाती है। अच्छा ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, इनके बीच में कनेक्शन नहीं लगाया जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप खुद पढ़ सकते हो तो खुद के मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन आपको कोई दिक्कत आती है, कोई इश्यूज आता है, समझो गाइस, विराट कोहली को कोचिंग की जरूरत नहीं है। उसे बैट्समैन, बहुत सॉलिड बैट्समैन है, लेकिन फिर भी इंडियन टीम का एक कोच है। तो कहीं ना कहीं कोई तो कोच की इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए कि आज एक एस्पेक्ट बन गया कि कोचिंग है जो मटेरियलिस्टिक है। लेकिन इतना लेबल मत करो हर कोचिंग को। देयर आर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर लार्जली प्रोवाइडिंग यू मोर देन द वर्थ व्हिच यू आर पेइंग, एंड आई एम सो प्राउड टू से दैट द सोशियोलॉजी एट स्टडी IQ
is a live example of it which my students can justify. So join the batch 4 and really take your sociology to next level in next 4.5 months. 5 महीने के अंदर कोर्स खत्म करूंगा every from head to toe. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.